देखिए, हम लोग विधायक सांसद जब हम लोग पैदा हुए उस टाइम से हम लोग के घर में विधायक और सांसद बन चुका है लोग। हम लोग लाल बत्ती पे घूम चुके हैं लोग, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। तो हम लोग के लिए विधायक है, एक होता है मंत्री, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन हम लोग ये सब देखे हुए हैं, कोई नई बात हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग को अगर मौका मिलता है तो हम लोग काम करेंगे, लोगों के लिए जेन्युइन काम करेंगे। हम लोग ये नहीं, हमारे पास हर चीज़ है आज के डेट में। हम जो एक विधायक जिस तरह रहते हैं, क्या हमारा कुछ कमी है क्या? हम लोग ना पैसा के लिए कोई हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को भावना है, दादा परदादा चलती आ रही है, जनता से जुड़े मामलों के साथ हम लोग को खड़ा रहना है बस। तो इस बार टक्कर देने के लिए पूरा मुंड में है, तैयारी में है। अरे हम लोग तो देखिए, मैं कोई यहाँ नया फेस नहीं हूँ। मैं लगभग 15 सालों से पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद लगातार क्षेत्र में जुड़ा हूँ और लोगों के संपर्क में रहता हूँ। दादा परदादा का तो इतिहास रहा ही है। उसके मैंने भी 15 साल लोगों का जन का सेवा किया है, तो इस पे मेरा हक है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मैं नेता से मांग करता हूं कि हम लोग को ये सिकटा विधानसभा सीट अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और हम लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक की भी भागीदारी हो, खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल से अल्पसंख्यक की भागीदारी हो, क्योंकि लोगों में एक रुझान है, अल्पसंख्यक का भी हिस्सेदारी होना चाहिए। और नेतृत्व जो है इस पे अपना चर्चा कर रहा है, सारे काम तो नेतृत्व को करना है। हम लोग तो सिपाही हैं, जैसा उनका निर्देश। तो जैसे कि आप जामिया हॉल देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण सिकटा विधानसभा में। इसी बीच हमारे साथ हैं RJD के रफीउल आजम साहब हैं, जो कि इनके जो ख़ानदान के दादा परदादा का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ख़ास तौर पर बिहार के सियासत में, और जो खिदमत किए हैं। ओवरऑल हम बात करते हैं RJD के यूथ के प्रदेश महासचिव बिहार हैं। ओवरऑल सबसे बड़ी बात है कि आपके दादा परदादा का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और आप भी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, खासतौर पर विधानसभा सिकटा में। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे कि इस दौर में, जो सांप्रदायिक दौर में, आपके दादा परदादा भी एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लड़ाई भिड़ाई करते थे, जद्दोजहद करते थे। ओवरऑल क्या चाहते हैं आप विधानसभा सिकटा से? देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग उस परिवार से आते हैं कि जहां आज़ादी के बाद 1952 से ही हमारे परिवार का यहाँ सामाजिक कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे परदादा स्वर्गीय रफीउल आजम साहब, जो 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी थे। उनके बाद मेरे दादाजी डॉक्टर फैयाजुल आजम मरहूम, वो 3 बार यहाँ से विधायक निर्दलीय भी जीते थे। निर्दलीय 2 बार जीते हैं। उन्होंने निर्दलीय जीतने के बाद 1989 में लालू जी का साथ दिया, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ उन्होंने लालू जी का साथ दिया। और 1990 में बिहार में लालू जी का सरकार बनाने में उन्होंने उनके साथ खड़ा रहा, लालू जी के साथ। उसके बाद लालू जी ने उनको लोकसभा तक भेजा। उसके बाद से लगातार हम लोग उनके देहांत के बाद से लगे हुए हैं। लगातार 15 वर्षों से मैं दिल्ली बिजनेस स्कूल से MBA करने के बाद से लगातार तेजस्वी जी से जुड़ा हुआ हूं और क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा हूं। उनके निर्देश में मैं पूरे बिहार में भी भ्रमण करता हूं और आशा उम्मीद है कि इस बार हम लोग इस चंपारण जिला से, आज एक ही सीट है, वो सिकटा है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार महागठबंधन से 9 के 9 सीटों को हम लोग जिताएंगे और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने का खासतौर पर सिकटा विधानसभा अल्पसंख्यक समाज के कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज चुनाव लड़ता है, और जिस तरह से आप जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं और आपके ख़ानदान का दादा परदादा का कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या लग रहा है कि अगर मौका मिलता है तो आप समाज के जो तमाम वर्गों की खिदमत करने के लिए तैयार रहे हैं? और देखिए, मैं कोई यहाँ नया फेस नहीं हूँ। मैं लगभग 15 सालों से पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद लगातार क्षेत्र में जुड़ा हूँ और लोगों के संपर्क में रहता हूँ। दादा परदादा का तो इतिहास रहा ही है। उसके मैंने भी 15 साल लोगों का जन का सेवा किया है, तो इस पे मेरा हक है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मैं नेता से मांग करता हूं कि हम लोग को ये सिकटा विधानसभा सीट अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और हम लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक की भी भागीदारी हो, खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल से अल्पसंख्यक की भागीदारी हो, क्योंकि लोगों में एक रुझान है, अल्पसंख्यक का भी हिस्सेदारी होना चाहिए। और नेतृत्व जो है इस पे अपना चर्चा कर रहा है, सारे काम तो नेतृत्व को करना है। हम लोग तो सिपाही हैं, जैसा उनका निर्देश होगा हम लोग महागठबंधन में काम करेंगे। इस बार चुनाव जबरदस्त होने वाला है, खासतौर पर जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले बार 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें RJD का अच्छा परफॉर्मेंस था, सबसे बड़ी पार्टी बन के लेकर के आई और चूक गए एक तरह से। मुख्यमंत्री बनते तेजस्वी यादव चूक गए, क्या कहिएगा? इस बार चूक होगा कि क्या? अरे उसमें 16,000 का सिर्फ गैप था सरकार बनाने में, राजद सिर्फ 16,000 वोट से का गैप है। अब देखिए वो 16,000 गैप 1,60,000 गैप से हम लोग राजद आगे जाएंगे और इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का बनना तय है और युवाओं की सरकार बनने जा रही है। बस हाँ।
क्यों, मतलब युवाओं की सरकार क्यों बनने जा रही है, मतलब क्या तेजस्वी जी युवा हैं, नौकरी देंगे, उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, जो आगे भविष्य के लिए जो वो युवा हैं वो समझ रहे हैं क्या आज देश में 50% से ज़्यादा युवाओं की आबादी है। अब युवाओं को भी भागीदारी अभी नेता हम लोग के दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को विश्वास है कि हम लोग के नेता बनेंगे तो युवाओं को भी मौका मिलेगा। आपके तो यहाँ पर जो जद्दोजहद मेहनत रहा है, लेकिन आपके ख़ानदान से दादा परदादा के लोगों को दादा परदादा के बारे में बहुत लोग याद करते जाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब भी कहीं आज गाँव में जाते हैं तो बड़ा आपके दादा परदादा की याद करते हैं लोग, जिनसे जुड़े हैं, थोड़ा उनको 75 साल का इतिहास रहा है सार्वजनिक जीवन में उन लोगों का, हमारे खानदान का, तो जाहिर सी बात है हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कई हमारे दादा के साथी आज यहाँ जीवित नहीं है, लेकिन उनके बाल बच्चे हैं जिनका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। आज ही देखिए कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा विधानसभा स्पीकर हम लोग के वरिष्ठ राष्ट्रीय उदय नारायण चौधरी जी ने हमारे दादा को याद किया, उससे हम लोग भावना हम लोगों का सारे लोग के दिल में उनको फिर से याद किया, इसके लिए हम लोग बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। कहीं ना कहीं आपके दादा के बारे में जो जिक्र किया कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा वो एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की लड़ाई। देखिए हम लोग का जो परिवार का इतिहास रहा है, हम लोग में हर जात धर्म गरीब अमीर हर से मिल के हम लोग के साथ सांप्रदायिक का वो टगमा है ही नहीं। हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम लोग हर धर्म के लोग हम लोग को मानते हैं, हम लोग को हर लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, हम लोग भी सबका सम्मान करते हैं। लास्ट में क्या कहिएगा, आपको अगर मिलता है मौका चुनाव लड़ने का, खिदमत कीजिएगा आपके अपने दादा परदादा, एक होता है ना कि अपने बाप दादा के देखिए हम लोग विधायक सांसद जब हम लोग पैदा हुए उस टाइम से हम लोग के घर में विधायक और सांसद बन चुका है लोग। हम लोग लाल बत्ती पे घूम चुके हैं लोग, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। तो हम लोग के लिए विधायक है, एक होता है मंत्री, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन हम लोग ये सब देखे हुए हैं, कोई नई बात हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग को अगर मौका मिलता है तो हम लोग काम करेंगे, लोगों के लिए जेन्युइन काम करेंगे। हम लोग ये नहीं, हमारे पास हर चीज़ है आज के डेट में। हम जो एक विधायक जिस तरह रहते हैं, क्या हमारा कुछ कमी है क्या? हम लोग ना पैसा के लिए कोई हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को भावना है, दादा परदादा चलती आ रही है, जनता से जुड़े मामलों के साथ हम लोग को खड़ा रहना है बस। इस पर टक्कर देने के लिए पूरा मूड में है, तैयारी में है। और हम लोग तो तैयारी में हमेशा रहते हैं, अब हमारे नेता जैसा आदेश देंगे हम लोग उसका पालन करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राइफुल आजम साहब हैं जो कि सिकटा विधानसभा से हैं और आरजेडी यूथ के प्रदेश महासचिव हैं यूथ के, और बखूबी जिस तरह से इनका अंदाज मैंने देखा है जद्दोजहद इनका, और ख़ास तौर पर जो इनके दादा परदादा का जो खिदमत रहा है इस क्षेत्र में, और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ा है, ठीक है, उसी तरह सेकुलर नौजवान राइफुल आजम लड़ाई लड़ रहे हैं और सेवा भाव के तहत और खिदमत भाव के तहत सिकटा विधानसभा और पूरे बिहार में लगे हुए हैं। बहरहाल देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिकटा विधानसभा से।